हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी हमारा टॉपिक आज का रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या होती क्या है? देखो, पहले हम रियल संख्या की बात करेंगे। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आती है निकल के? 4 का रूट, यानी एक्स की वैल्यू +-2 आएगी निकल के। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू +-√1, ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +-1, यानी प्लस की 1 भी हो सकती है एक्स की वैल्यू और माइनस की 1 भी हो सकती है तुम्हारी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू का कितना होता है? -1, तो एक्स की वैल्यू होती है -1 का रूट। इसको बोलते हैं -1 का जो रूट होता है, इसको बोलते हैं हम आयोटा। यहाँ से हमारी आयोटा यानी इमेजिंग संख्या स्टार्ट हो जाती है, आयोटा। इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। एक बार स्क्वायर करते हैं तो आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी? 4। यहाँ से फॉर्मूले हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। -1 का रूट होता है आयोटा, -1 इक्वल टू आई स्क्वायर होता है आयोटा का स्क्वायर, 1 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 होती है हमारी। इधर देखो, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है हमारा? 1 होता है। या आयोटा की पावर कितना? 4m की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी? 1 होगी। आयोटा की पावर 4m + 1 कितना होगा? ये हमारा आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4m + 2, ये हमारा हो जाएगा -1। आयोटा की पावर 4m + 3, ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला रिड्यूस होता है, 1 + आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू कितना? 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 0। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है, किन्ही क्रमागत चार संख्या का योग बराबर कितना होता है हमारा? 0 होता है। जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ तक समझ आया बच्चों? आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम्मिश्र संख्या का था। इसमें कुछ बेसिक नॉलेज हम बताना चाह रहे हैं, कुछ बेसिक नॉलेज। आयोटा की पावर अगर हमारे पास 3 आ जाती है तो इसको हमने अभी लिखा था आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी माइनस के आयोटा आ जाता है। और 1 आयोटा क्या होता है? 1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। यहाँ पे भी आयोटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा अपॉन -1, यानी माइनस के आयोटा आ जाते हैं। ये वैल्यू माइनस के आयोटा के बराबर होती है। अब 1 आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होती है? 1 आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा,
तो आयोटा की अपॉन आयोटा की पावर कितनी आती है 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है आयोटा के बराबर होती है हमारी। तो कुछ हमारे पास फॉर्मूले रिड्यूस हुए, आयोटा की पावर 3 माइनस के आयोटा के बराबर होती है, 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है माइनस के आयोटा के बराबर होता है, 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होती है ये आयोटा के बराबर होती है। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास रिड्यूस होते हैं इसमें से। और जैसे ये निकलवाता है आयोटा की पावर माइनस के 39 की वैल्यू बताऊँ, ये वैल्यू पूछता है इसकी, ये क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू बताओ इसकी। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, देखो बच्चों, तो सोल्व करने का मेथड है, सबसे पहले इसको आयोटा की पावर 39 लिख लेते हैं और यहाँ आयोटा की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो आता है आयोटा की पावर 40। हम जानते हैं आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आयोटा आ जाती है। इसका आंसर हमारे पास आयोटा होता है। अब हम लिखेंगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं, z इजकल टू a प्लस आई बी, इसको बोलते हैं वास्तविक भाग। वास्तविक भाग, और ये होता है हमारा काल्पनिक भाग, इसको इमेजिंग पार्ट बोलते हैं। ये काल्पनिक भाग होता है हमारा, इसको इमेजिंग पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट होता है ए और इमेजिंग पार्ट होता है हमारा बी। सबसे पहले इसका मापांक कैसे निकालते हैं, मापांक, इसका मापांक कैसे निकालते हैं, मापांक कैसे निकालते हैं, जेड का मॉडुलस, ये होता है रूट ए का स्क्वायर प्लस कितना बी का स्क्वायर। अब इसका कोणांक निकालते हैं, कोणांक होता है tan थीटा इजकल टू बी अपॉन ए, यानी थीटा इजकल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये हमारा कोणांक होता है तुम्हारा। ये हमारा किस टाइप से होता है, देखो ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा इजकल टू होता है tan इनवर्स बी बाई ए। अगर एक की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसमें लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई ए। इसमें होता है z इजकल टू ए प्लस आई बी, इसमें होता है z इजकल टू ए माइनस आई बी, इसमें होता है z इजकल टू माइनस के आई बी, और फोर्थ में होता है हमारा इसमें होता है माइनस के पाई प्लस tan इनवर्स बी बाई ए थीटा इजकल टू, और फोर्थ में होता है माइनस के tan इनवर्स बी बाई ए। ये होता है हमारा, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें माइनस ए प्लस बी होता है, इसमें दोनों माइनस के होते हैं, z इक्वल टू माइनस के आई बी, और इसमें जो है लास्ट वाले में प्लस माइनस होता है, z इक्वल टू ए माइनस आई बी होता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये होता है तुम्हारा। तो बच्चों यहाँ तक तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ये अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा यहाँ तक पॉइंट।
एक होता है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप ए प्लस आई बी, यहाँ लिखते हैं इसको और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है हमारा ध्रुवीय रूप। इसी कंपेयरिंग करते हैं यहाँ से, ए इक्वल टू होता है आर कोस थीटा और बी इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। यहाँ से स्क्वायर करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, आर की जो वैल्यू होती है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है बी अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ए अपॉन अंडरूट आर की जो वैल्यू लिखती है वो लिख दो, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ टेन टेबल निकाल लेते हैं, ए बी सी और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आर की और कोस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारा ध्रुवीय रूप होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसकी वैल्यू होती है वर्गमूल निकालना, समी संख्या वर्गमूल। ये ऑप्शन से भी कर सकते हो आप लोग, और विदाउट ऑप्शन कैसे करेंगे, इसका बेसिक नॉलेज कैसे होता है, बेसिकली फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं। ए प्लस आई बी का रूट निकालना है हमको, इसको लिख देंगे एक्स प्लस आई बी के फॉर्म में, एक्स प्लस आई वाई। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये होगा तुम्हारा ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई, ए प्लस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2xy। कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड की, तुलना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्विवेलेंट लेंगे और 2xy की वैल्यू जो है बी के इक्विवेलेंट लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। इन दोनों की हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई ये वैल्यू होगी हमारी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2xy का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू का रूट, इसका रूट निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। यहाँ से इनकी हेल्प से इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की निकल के हमारी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आएगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी निकल के
इसका a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का रूट, ये आएगी निकल गया, एक्स वैल्यू निकल गया। ये हमारी एक्स वैल्यू होगी हमारी। सिमिलरली हम वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स और एक्स, यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी निकल के वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई थी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, ए थी। इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी अब यार ये कैंसिल हो जाएगा। 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना ए, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, यहाँ पे इसका रूट था, सॉरी। वाई की जो वैल्यू होगी वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन कितना 2, ये हो जाएगी हमारी। एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रूट में ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा ये वर्गमूल निकल के आ जाएगा। आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है, और कल हम स्टार्ट करेंगे इस पर डिपेंड क्वेश्चन। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।